Bengoy Jot, a small hamlet on the India-Nepal border in West Bengal, is not a tourist attraction even though it lies near Darjeeling. But the village evokes memories of West Bengal's political past, of the Naxalbari movement that spread to other parts of the country. Bengoy Jot is believed to be where the Naxalite movement took root in 1967. It is widely regarded as a far-left armed insurgency rooted in agrarian discontent and revolutionary communist ideology. Young local residents say the movement led by figures such as Kanu Sanyal now has little presence or impact in the area. वो तो पहले यहाँ पर कानू सन्याल का नक्सलपंथी का आंदोलन हुआ करते थे, तो उस टाइम से तो अभी तो उसका प्रभाव कुछ नहीं है। शुरुआत यहीं से हुआ था, यही वो नक्सलबारी है। यहाँ से ही जो नक्सलवाद, नक्सलपंथी जो भी बोलते हैं, इसका शुरुआत यहीं से हुआ था और एक ज़माने का बात था, तब ये बहुत प्रभावशाली था, हिलाने वाला बात था। तो वो सब हमने उतना ज़्यादा तो देखे नहीं हैं, पर थोड़ा बहुत सुने हुए हैं और प्रभाव कुछ भी देखे भी हैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं देखे हैं, तो देखे हैं लेकिन उतना नहीं है। और अभी तो फिलहाल ये मान लीजिए परसेंटेज के हिसाब मान लीजिए 100 में से अब आपको 2-3-4% ही रह गया है और बाकी कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये खत्म होने वाला है या खत्म हो ही गया, ऐसे ही सोच सकते हैं आप। However, busts of Karl Marx and of the late Charu Majumdar, who was one of the early Naxal leaders, indicate that the movement hasn't been entirely forgotten. Certainly not by elderly residents such as Khemu Singha, who was once closely associated with the movement. Singha is a member of the Communist Party of India Marxist-Leninists, a party founded by Charu Majumdar. His ideological affinity with the left is reflected in his assessment of where the movement stands today. आज यहाँ का हालत जो बोलता है कि नक्सल नहीं है, लेकिन आदमी सोच विचार कर रहा है, आदमी विकल्प रास्ता खोज रहा है। आज बीजेपी सांप्रदायिक जो दल फैसिस्ट चला रहा है, इसका खिलाफ और ममता बनर्जी का जो माने भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इसका खिलाफ में आम जनता सोच विचार कर रहा है। आगामी दिन में आम जनता इस रास्ता पर इन लोग के खिलाफ में आंदोलन में उतरेगा ही। Shanti Munda is now 84. She was an active participant and a close associate of Kanu Sanyal. Munda recalls the days of the uprising, attending meetings with her 15-day-old daughter strapped to her back, even as she faced a warrant for her arrest. नक्सलबाड़ी आंदोलन उठा जमीन के बारे में, एकदम बुढ़िया बुढ़िया लोग भी डंडा लेकर के चलता है वहाँ लड़ाई में। तो हमारा तो छोटा बच्चा 15 दिन हुआ था, तो हम बोला कि हम कैसा करके रहेंगे यहाँ, हम तो आदमी लोग को नेतृत्व देते हैं, तो हम कैसा करके घर में रहेंगे। तो वही बच्चा लेकर के हम चला गया। हाँ था, तो अंडरग्राउंड में हमारा नाम में वारंट निकल गया। Singha and other elders associated with the movement also haven't forgotten neither the reasons that led to the uprising nor how it all unfolded. यहाँ पर मुख्य डिमांड था कि जमींदार का हाथ में जो जमीन है वो किसान का अंदर में बंटवारा होना चाहिए। कोई वर्गा उच्छेद नहीं चलेगा, वो बेनाम संपत्ति जमींदार को रखना नहीं चलेगा। खास जमीन सब किसान को अंदर बंटवारा करने होगा और किसान का हाथ में जमीन होना चाहिए। ये आवाज़ था कि लांगल जिसका है जमीन उसका है। जब यहाँ का किसान मजदूर सब मिल करके जब आंदोलन छेड़ने लगा, तो यहाँ का जमींदार लोग डर से कोई भागने लगा, कोई सरेंडर होने लगा। यहाँ पर जो आंदोलन शुरू हुआ इसी जगह, तो पहला ही मैंने आंदोलन यहीं से शुरू हुआ है। तो उस आंदोलन में हम लोग छोटा थे, जब देखे कि किसान का उभार बहुत ज़्यादा आ गया, उसके बाद हम लोग भी सब स्कूल छोड़ करके हम लोग भी चले गए। सबसे पहला तो यहाँ का किसान लोग खूब मजबूर में थे। जोतदार का अत्याचार था, जब भू मालिक का अत्याचार से यहाँ का किसान लोग एकत्रित होकर के इन लोग कि अपना हथियार उठा लिए।
With Union Home Minister Amit Shah recently declaring in Parliament that the country is free from Naxals, Bengoy Jot now stands as a reminder of a key phase in India's political history. And for those interested, that tourist attraction.